दोस्तों आपने एक बात नोट करी होगी, जब से जो इजराइल युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद कोई भी मुस्लिम देश फिलिस्तीनियों को एज अ रिफ्यूजी क्यों नहीं रख रहा। इजराइल ने गाज़ा के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रखे है, अटैक कर रखे है, नॉर्थन गाज़ा के लोगों को कहा है कि भाई तुम लोग जगह खाली करो, हमने हमास को मिटाना है। लेकिन क्या हो रहा है कि जब वो गाज़ा के लोग बाहर निकल रहे हैं, गाज़ा को छोड़ के जाएंगे कहाँ, एक तरफ समंदर है, एक तरफ इजराइल है, एक तरफ है इजिप्ट, मिस्र जिसर कहते हैं अपन। तो जो सो कॉल्ड मुस्लिम देश हैं, लेबनान हो गया, ये इजिप्ट हो गया, या फिर अपना लगा लो सीरिया हो गया, तो ये जो देश हैं कुछ जो कि इस्लाम के नाम के ऊपर या फिर फ़िलिस्तीनियों की सपोर्ट करने के नाम के ऊपर इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इन्होंने अभी तक किसी रिफ्यूजियों को क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं उन लोगों को पनाह दी। जो ईरान है वो आजकल जैसे कहते हैं ना कि दूसरी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये पता नहीं क्या इनका दिमाग फिर है, क्यों ये हमारी दुनिया को वर्ल्ड वार 3 की तरफ जैसे कहते हैं झोंकने की पूरी कोशिश कर रहा है ईरान और पाकिस्तान। लेकिन आज मैं इजराइल के जो मसला है इसके ऊपर, ईरान के ऊपर खास करके मैं बात करनी चाहूँगा। ईरान ने मुस्लिम देशों से, आई रिपीट सिर्फ मुस्लिम देशों से ये अपील की है कि भाई आप इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाओ, प्रतिबंध लगाओ। अगर इजराइल आपसे तेल भी रह रहा है तो उसको भी रोको कि तेल नहीं देना इजराइल को। अब एक बात समझ नहीं आ रही, ईरान को अगर सैंक्शन लगवानी है तो वो पूरी दुनिया को क्यों ना कहता। ठीक है, यूएसए के साथ उसके रिलेशन खराब है, लेकिन इंडिया के साथ तो बहुत अच्छे रिलेशन है। इंडिया को बोलता है कि इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगनी चाहिए। जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जिनके साथ उसके रिलेशन इकट्ठे हैं, उनको बोलता कि इंडिया अपना इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने सिर्फ मुस्लिम कंट्रियों से अपील की। अब इसके पीछे जो उसका तर्क है, एक तो इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को शो कर रहा है कि मैं तुम्हारा खलीफा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान, सऊदी और ईरानी में आपस में मैं हमेशा बात करता हूँ कि चला रहता है ये मसला कि मैं ही खलीफा हूँ, वो कहता मैं डाउन, वो कहता मैं बड़ा डाउन। खैर, तो एक तो उसने सिर्फ मुस्लिमों से वो करी अपील कि आप बंद करो, इनको सैंक्शंस लगाओ। एक मैं बात बताऊंगा आपको दोस्तों, जो मज़हब नाम की चीज़ है ना, बड़ी ख़राब चीज़ है। मज़हब नाम की चीज़ बड़ी ख़राब है। अगर मज़हब धर्म आपको सिखाए इंसानियत और आप उस इंसानियत के ऊपर चल के उसको फॉलो कर रहे हो तो भाई सारा कुछ है मज़े से, अच्छे से। जैसे कहते हैं ना कि धरती पे ही जन्नत स्वर्ग हो जाएंगे, बन जाएगा सारा कुछ। लेकिन अगर मज़हब किसी युद्ध में आ गया, आपने वॉर्स देखी होंगी, जैसे अर्मीनिया अज़रबैजान की थी, वो एक जगह का एक ज़मीन के टुकड़े के लिए लड़ाई थी, तो वो वहीं तक कॉन्फ्लिक्ट सीमित रहेगा। लेकिन अगर मज़हब के नाम पे लड़ाई शुरू होगी तो वहाँ पे लॉजिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो चीज़ें ईरान अभी कर रहा है, ये मुस्लिम देशों को लामबंद करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उसी तरफ इंडिकेशन है कि ईरान चाह रहा है कि अब मुस्लिम देश मिलके इनके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ एक युद्ध छेड़ें, जस्ट सख्त एक्शंस लें। अब इससे होगा क्या, मुस्लिम देश इकट्ठे हो गए मान लो किसी युद्ध में, तो दूसरी तरफ जो क्रिश्चियन है वो चुप रहेंगे। क्रिश्चियन बोलेंगे ठीक है, गलत सही बाद में देखेंगे, चलो इकट्ठे हो जाओ, क्रिश्चियन अलग, मुस्लिम अलग। जो हिंदू कम्युनिटी के ज़्यादा लोग हैं, अपना देश है, नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, ये अलग हो जाएंगे। तो क्या होगा, धर्म के नाम पे युद्ध होगा। फिर कोई अपना पराया नहीं, फिर जो मुस्लिम क्रिश्चियन को मारेगा, क्रिश्चियन हिंदू को, हिंदू मुस्लिम को, बस आपस में ये सर्कल चलेगा, एक दूसरे को काट के मार के हम मरेंगे। और ऐसा नहीं कि ये कोई पहली बार हो रहा है। इजराइल के साथ जितने युद्ध हुए अपना इन देशों के, तो ये सारे मुस्लिम देश लामबंद हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। चाहे वो 1970 का युद्ध हो या शायद 71 का या 1950 में एक युद्ध बता रहे हैं। तो इस दौरान जितने भी ये युद्ध हुए तो सारे मुस्लिम देश एक साथ आए हैं अगेंस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी लगा लो और इजराइल के लगा लो। ठीक है, वो तो गनीमत रही कि उसने बड़े मास लेवल पे ये युद्ध जैसे वाइड नहीं हुए, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। अरे पाकिस्तान जैसा टुच्चा सा देश जिसके खाने के लाड़े पड़े हैं, वो भी मुस्लिमों के साथ मिलकर युद्ध में लड़ने के लिए तैयार बैठा है। और एक चीज़ और बताऊंगा मैं, अगर फिलिस्तीनियों तुमको लगता है कि मेरे भाई हैं जो फिलिस्तीनी कि आपको मुस्लिम देश सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, या कोई आपसे प्यार है या आपकी बात आपका लॉजिक समझ रहे हैं इसलिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। आप मुस्लिम हो इसलिए आपको सपोर्ट मिल रही है। इंडिया के लहजे से देख लो, कश्मीर मुद्दे में जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अब भी हमारी जियो पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, हमारे जो जयशंकर जी हैं वो अलग अलग देशों में गए, हमारा ही इतना बड़ा रुतबा हो गया, मार्केट इतनी बड़ी होगी, इकोनॉमी इतनी बड़ी होगी कि वो लोग देश वो मजबूर हैं इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए। इसके चलते थोड़े हालात सुधरे नहीं, अब तक तो ये लोग कश्मीर मसले में पाकिस्तान का सपोर्ट करते आए।
अब ऐसा थोड़ी ना थी कि इन्होंने कश्मीर में कोई टूरिज़्म बढ़ाना या कुछ और करना, बस पाकिस्तानी को मुस्लिम कंट्री है उसका ही साथ देने के लिए ये दो लोग एक साथ आए हैं। और ख़ासकर हमारे देश में जैसे ये JNU हो गया और एक वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले हो गए, ये लाते हैं ना नारे फ़िलिस्तीन के और कुछ तो पाकिस्तान के झंडे फहराते हैं। इनको लॉजिक नाम की कोई चीज़ नहीं पता। अगर मैं इनको वर्ल्ड मैप दिखाऊँ ना कि मार्क करो नॉर्थन गाज़ा कौन सा है, तेल अवीव कहाँ है, तो इनमें से कोई नहीं मार्क कर पाएगा, पहली बात। दूसरा, अगर मैं इनको बोलूँगा कि 10 पॉइंट ऐसे बताओ रिसर्च करके कि फ़िलिस्तीनियों को क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको यहाँ तक नहीं पता होगा कि इजराइल ने 2005 में फ़िलिस्तीन को एक अलग देश ऑफ़र किया था कि आप भाई ये बहुत होगी मारकाट, आप ये बंटवारा कर लो, आपका देश वो हमारा देश ये, तुम राजी खुशी बसो हम बसे। इनको ये घंटा पता नहीं होगी ये चीज़। बस बात क्या है, हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर आया हम मुस्लिम का झंडा उठा लेंगे, क्रिश्चियन के ऊपर आया वो क्रिश्चियन वाला उठा लेंगे, हिंदू के ऊपर आया वो हिंदू वाला उठा लेंगे। खासकर लेकिन अब भी ज़्यादातर जो चल रहा है, जैसे अभी जय श्री राम के नारे के ऊपर हुआ था एतराज़, ज़्यादातर मैं मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन उन लोगों के ख़िलाफ़ हूँ जो दुनिया को एक टेररिज्म की तरफ झोंक रहे हैं। कितने आपने देख लिए, वो कहते हैं ना कि मैच जीतने को बाद जा हौसला बढ़ाने के लिए जय श्री राम के नारे लगते हैं। जय श्री राम का नारा लगा के कोई फटता नहीं जिसके ऊपर विरोध कर रहे थे तुम लोग। समझदार को इशारे काफ़ी है कि जय श्री राम का नारा लगा के कोई फटता नहीं, बॉम्ब नहीं फटता किसी जगह। कब फटता है वो आप लोग को पता है। तो मैं तो यही बताऊंगा कि धर्म के नाम के ऊपर अब ये जो लामबंदी होने लगी, ग्रुपिज्म शुरू होगी। यूके ने भी अपने वॉरशिप्स भेज दिए, स्पाई शिप्स भेज दिए, USA ने भेज दिए, इजराइल पहले मार रहा है। भाई साहब तैयारी कर लो, वर्ल्ड वॉर 3 इज़ नियर। और एक रिसर्चर है उन्होंने बताया भी था कि पहले 30% चांस थे, अब 50% चांस हो गए। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च 80% चांस है। आने वाले 2 से 3 दिनों में कुछ ना कुछ मैसिव होगा। ईरान पंगा ले रहा है धीरे धीरे, इजराइल को उकसा रहे हैं। जैसे ही इजराइल जो है अपना लेबनान तो फ्रंट ओपन खुल ही चुका पूरा, इनसे फ्री होगा तो भी ईरान को भी ऊपर आएगा। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। आई होप कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गई होगी। और आगे कैसे टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। जय हिंद।